राधे राधे सभी को। जैसा कि मैं आज बताना चाह रही हूँ, जो बहुत सारे लोग गणेश चौथ का व्रत रखे हैं। 6 तारीख को आज संकट चतुर्थी का व्रत है आज। और क्योंकि ये व्रत उदया तिथि में भी गया है, कल सुबह 6:55 पे ये तिथि समाप्त हो रही है। उसके बाद पंचमी तिथि आ जाएगी। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि व्रत आज हो या कल हो, किस दिन रखना है। तो वैसे व्रत तो जैसे हम कोई भी तिथि अगर हम मानते हैं तो ये देखते हैं कि उदया तिथि होनी चाहिए, मतलब कि सूर्योदय के साथ जो तिथि गई है उस तिथि को हम मान्य करते हैं। लेकिन अगर ये पहली बात तो ये कि बहुत सारी जगह पे हम लोग चंद्रमा को देखकर अपना व्रत को पारण करते हैं। इस वजह से जो लोग चंद्रोदय को चंद्र देवता की पूजा करके पारण करते हैं वो आज रखे होंगे, आज उनको करना चाहिए। और जिनके घर में केवल शाम के समय हम लोग तिलकुट बना के उनकी माता की पूजा करके सकट चौथ माता की पूजा करके अगर हम करते हैं तो वो लोग कल की उदया तिथि को मान के भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मिथ एक ये जो फैला हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये केवल सिर्फ पुत्रों के लिए ही कर सकते हैं। जिनकी पुत्र नहीं है, जिनके सिर्फ केवल पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, क्या वो अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं क्या व्रत? तो ऐसा है, ये सारा फैलाया हुआ मिथ हमारे लोगों के जैसे लोग जो होते हैं, कुछ लोग वही ये अपने हिसाब से लिखित कर देते हैं। ऐसा कहीं भी संतान सप्तमी का भी जो व्रत किया जाता है संतान के लिए किया जाता है। संतान में हमारा बेटा भी आता है, बेटियां भी आती हैं, कुल हमारा दोनों में। ऐसा नहीं कि बेटा है तो बस हमारा वंश आगे बढ़ रहा है। वंश मतलब आप 1:1 की मतलब उसकी शादी करेंगे, उसकी बहू आगे, इससे रिलेट अगर आप वंश को करेंगे तो ऐसा नहीं है। मीन्स एक ये चीज़ है कि जिनके पास बच्चों में सिर्फ केवल बेटियां ही हैं वो लोग भी इसको पूजा कर सकती हैं। ऐसा कोई नियम कहीं भी कि पुरानी पोथियों में, पुरानी जितनी भी कथाएं पुस्तकें हैं उसमें कहीं नहीं लिखा। वहाँ पे संतान वर्ड यूज़ किया। संतान का मतलब है पुत्र और पुत्री दोनों। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कुछ अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उसमें कोई भगवान नाखुश नहीं होंगे ना, कि बेटा है तो सिर्फ हम करें और बेटी है तो नहीं ना करें। क्योंकि भगवान ये भी तो देख रहे हैं कि किसी के बेटी भी नहीं है, बेटा तो दूर की बात है, किसी को संतान ही नहीं है, वो तो कह रहा है कुछ भी मिल जाए। तो सकट चौथ की पूजा पहली बात तो गणेश भगवान की होती, जो कि विघ्नहर्ता हैं। और कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो ये चाहेगी कि हमारा चाहे बेटा हो या बेटी की किसी की किस्मत में या किसी के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये मिथ को दूर करें, और जिसकी श्रद्धा भाव है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा मन है। अगर हमारा मन का भाव आ रहा है कि हमारा नहीं पुत्र है, हमें करने का मन कर रहा है, तो बिल्कुल वो कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं। और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ वीडियो में ये चीज़ डालूंगी कि किसी भी पोथी में ये चीज़ पर्टिकुलर जेंडर को लेके मेंशन नहीं हुई है। जितनी भी पोथियां हैं उनमें संतान वर्ड ही यूज़ किया गया है। तो कृपया करके जिनके नहीं है तो वो लोग ये ना सोचें कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान की पूजा करने में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए मन में। और जो लोग बेटा या बेटी का पर्टिकुलर लेके अगर ये सोचते हैं तो ये तो मनोभाव तो सबसे ज़्यादा गलत है। आप बिना व्रत रखे ही आप ऐसा फालतू का मनोभाव रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये कि जिनके नहीं है उनको भी रखें, जिनके पास है वो लोग भी रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे की रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के सारे हडल्स को दूर करने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, निसंकोच करिए। हाँ, अगर जो लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे हमको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं हम लोग, क्योंकि निर्जला भी बहुत सारे लोग रखते हैं, कुछ लोग फलाहार में भी रखते हैं, क्योंकि भाई उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं तो वो लोग भाई नहीं कर सकते निर्जला। तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान आपसे कहने नहीं आ रहा है ना कि आप बिना पानी पिए करिए। सो दैट आप लोग जो भी जिस तरीके से, सबसे ज़रूरी है मन का भाव, आपकी सक्षमता है कि हम जो भी अपने द्वारा भगवान को अर्पित करना चाह रहे हैं, अर्पित करके भी हम वैसा रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल करिए। और वैसे करके आप अपने बच्चों के क्योंकि अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा, अगर दुआ करती है भगवान से
अगर उसका मांगती है कि आशीर्वाद मांगती है तो उसकी बात भगवान ज़रूर जल्दी सुनते हैं। तो कृपया करके मिथ में ना रहे और अच्छे से ये व्रत करें। और सभी के बच्चों की, चाहे जिसको जो दिया है भगवान ने, सभी के बच्चों को लंबी उम्र हो, हेल्दी रहे सबके बच्चे। और जिसको नहीं भी अभी हुआ है, भगवान करे उनको भी बहुत जल्द ही जल्द मिले उनको संतान। राधे राधे सभी को।